हेपेटाइटिस डी ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस डी एक प्रकार का वायरस है जिसको हेपेटाइटिस डी वायरस बोलते हैं। और यह हेपेटाइटिस डी वायरस लीवर में आकर इन्फ्लामेशन करता है, जिसको हम लोग हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन बोलते हैं। यह वायरस क्रोनिक इन्फ्लामेशन करता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस वायरस के साथ एक कंडीशन यह है कि हेपेटाइटिस बी है ना, जो हम बोल चुके हैं पिछले वीडियो में, हेपेटाइटिस बी वायरस जब पहले अटैक करता है उसके बाद ये वायरस अटैक करता है हेपेटाइटिस डी। अब सिर्फ हेपेटाइटिस डी जो है लीवर में जाकर के वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करता है वो डायरेक्टली। तो इसमें जो होता है ना, दो टाइप के होते हैं ये हेपेटाइटिस डी। एक जो होते हैं वो होते हैं को इन्फेक्शन, एक होता है सुपर इन्फेक्शन। दोनों का मतलब क्या होता है, यानी हम ये बोले हैं ना कि हेपेटाइटिस डी अकेला कुछ नहीं करेगा जाके। हेपेटाइटिस डी क्या होता है ना, पहले हेपेटाइटिस बी, दो बातें हैं। या तो को इन्फेक्शन का मतलब होता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस गया है बॉडी के अंदर, बी वायरस है, अभी उसका सिम्टम प्रोड्यूस नहीं हुआ है लेकिन बी का इन्फेक्शन हुआ है। उसके साथ अगर डी भी जाता है ना, बी का इन्फेक्शन है, अब इन्फेक्शन प्रेजेंट है, साथ में अगर डी गया है बाय द वे, तो दोनों मिलकर जब इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं को इन्फेक्शन। दूसरा जो होता है सुपर इन्फेक्शन। मतलब क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन पहले था, अब वो नहीं है, लेकिन पहले उसको था, उसके बाद जब हेपेटाइटिस डी का इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग सुपर इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि बिना हेपेटाइटिस बी का हेपेटाइटिस डी डिजीज प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जाके क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर डेवलप करता है। यहाँ पे ऐसा रिसेप्टर डेवलप करता है जिसके बाद बीटा जो हेपेटाइटिस डी है ना, आसानी से इसके अंदर इंटर कर सकेगा। और जब तक हेपेटाइटिस बी नहीं जाएगा तब तक उससे सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर नहीं बनते हैं। इसलिए हेपेटाइटिस डी जो होता है ना, अकेला डी प्रोड्यूस नहीं करता है, पहले बी रहेगा तब जाकर के प्रोड्यूस करता है। अब ये वायरस हमारे बॉडी में जाते किस तरह से, सेम जैसे हेपेटाइटिस बी जाता है, बाय इंजेक्शन के माध्यम से, पैरेंटल रूट से, सर्जरी के माध्यम से, या फिर जेनाइटल फ्लूइड के कंटामिनेशन के कारण। सेम उसी तरह जैसे हेपेटाइटिस बी का जैसे ट्रांसमिशन होता है ना, उसी तरह से हेपेटाइटिस डी का भी ट्रांसमिशन सेम उसी तरह से होता है जैसे बी का ट्रांसमिशन होता है। चलिए अब क्या होता है, ये वायरस चले जाते हैं, लीवर में आ जाते हैं वायरस यहाँ पे। अब क्या होता है 3 से 7 वीक, इसका जो होता है ना 3 to 7 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 3 to 7 वीक के बाद, उसी वीक के बीच में क्या होता है कि वायरस जो होता है वहाँ पर धीरे धीरे इन्फ्लामेशन करता है, रेप्लिकेट करता है, और जिसके वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है वहाँ पे। अब यहाँ पे सिम्टम क्या मिलता है पेशेंट में, पेशेंट में क्या होगा, वीकनेस होगा, फैटिग फीलिंग होगा, यूरिन का कलर येलो होता है, डार्क हो जाता है पेशेंट में, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में उसको दर्द होता है, अब्डोमेन में स्वेलिंग हो जाते हैं, एपेटाइट लॉस कर जाता है, स्क्लेरा कलर येलो हो जाते हैं, स्टूल का कलर क्लियर हो जाता है, फीवर भी माइल्ड फीवर डेवलप हो जाते हैं, फेंटनेस फीलिंग होता है पेशेंट को। ये सब सिम्टम आता है हेपेटाइटिस डी के कारण। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन अगर होता है तो लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, या फिर हिपैटिक फेल्योर, किडनी फेल्योर, या हिपैटिक कोमा, पोर्टल हाइपरटेंशन, एसाइटिस, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसे पता लगाते हैं ये, तो हेपेटाइटिस डी के लिए सबसे पहले हम लोग एलएफटी कराते हैं। एलएफटी कराते हैं तो एलएफटी जब कराते हैं उसमें हम लोग, तो पेशेंट में क्या मिलेगा एलएफटी में, बिलिरुबिन, सीरम बिलिरुबिन जब कराते हैं तो उसमें आपको बढ़ा हुआ रहता है। इसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन एंड डायरेक्ट बिलिरुबिन दोनों इंक्रीज कर जाते हैं। नंबर 2, एसजीपीटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। एसजीपीटी इसको एएलटी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है ये, यानी कि 5-5 हज़ार तक हो जाता है, जो कि नॉर्मल रेंज ये 5 to 40 इंटरनेशनल यूनिट मिल जाता है ये। अगला होता है एजीओटी, या इसको एएसटी बोलते हैं, एएसटी। ये जो होते हैं आपको, ये भी आपको काफ़ी हाई हो जाते हैं,
एलामीन एस्पार्टिक ट्रांसमिनेज ये बढ़ जाते हैं उसके। इसके बाद आपको अगला होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं काफ़ी। अगला होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये भी बढ़ जाते हैं काफ़ी। उसका होता है ये अल्बुमिन, अल्बुमिन घट जाते हैं, अल्बुमिन डिक्रीज हो जाते हैं, है ना। और ग्लोबुलिन बढ़ जाते हैं, ग्लोबुलिन जो होते हैं ना, ये बढ़ जाते हैं। इस तरह से क्या होता है ना, एलएफटी करके देख लेते हैं। अब क्या है ना, अब हमको हेपेटाइटिस डी का जांच करना है, तो उसके लिए करते हैं पीसीआर फॉर हेपेटाइटिस डी वायरस। जांच का नाम क्या होगा, पीसीआर फॉर हेपेटाइटिस डी वायरस, पीसीआर फॉर हेपेटाइटिस डी वायरस पॉजिटिव मिलेगा आपको। फिर करते हैं पीसीआर फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस, ये भी तो करना है क्योंकि जब तक रहेगा तब तक करेगा नहीं ये प्रोड्यूस, इसमें क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे आपको। हाँ, यहाँ ऑस्ट्रेलियन ट्रेन भी करा सकते हैं, पिछला वीडियो बताए थे आपको हम हेपेटाइटिस बी के लिए, उसका देख सकते हैं उसमें। तो इसमें हेपेटाइटिस बी का भी जांच करा के देखेंगे, पीसीआर जांच कराते हैं या वायरल मार्कर करा के देखते हैं हेपेटाइटिस बी का वायरल मार्कर। आजकल तो कॉमन आता है हेपेटाइटिस वायरल मार्कर करा लेते हैं, तो उसमें सारी चीज मिल जाते हैं उसमें, टोटल ABCDE का पूरा मिल जाएंगे आपको। हेपेटाइटिस बी के जो चारों एंटीजन होते हैं, चारों के चारों मिल जाते हैं, तो अच्छा है वो रिपोर्ट आपको करने में। और इस तरह से फिर वही अगर मान लीवर कैंसर हो रहा है कि नहीं, इसके लिए अल्फा फेटोप्रोटीन करा के देख लेते हैं। अल्फा फेटोप्रोटीन ये आपको लीवर कैंसर रहेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, बाहर आता है रिपोर्ट ये। इसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट पे, अब कैसे हम इसको इलाज करते हैं। तो इसके लिए बेड रेस्ट बहुत जरूरत होता है, साल्ट फ्री डाइट, फैट फ्री डाइट, ये सब हम लोग देते हैं। इसके बाद पेशेंट को हम लोग वैक्सीनेट करते रहते हैं, वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करना रहता है इसमें। बेड रेस्ट बहुत जरूरत होता है। उसके बाद IV इन्फ्यूजन एज पर नीड, जरूरत पड़ने पे देते हैं। प्रोटीन डाइट जरूरत पड़ने पे उसको देते हैं। ये सब हम लोग उसमें देते हैं हेपेटाइटिस डी के केस में। और वैक्सीन तो बहुत जरूरत होता है इसमें। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ड्रग। कंडीशन के अनुसार लिवर फंक्शन टेस्ट को देखते हुए होम्योपैथिक ड्रग इसमें दिया जाता है, जैसे ये आपको कालमेग है, या फिर कार्डुअस है, या लाइकोपोडियम है, या फिर कॉस्टिकम है। तो कई तरह के मेडिसिन देते हैं, और साथ में हम लोग LFT कराते रहते हैं, और जो उसको जिसकी कमी रहती है उसको भी लोग पूरा करते रहते हैं। तो ये आपको क्या है ना, हेपेटाइटिस डी के कंडीशन होते हैं। तो इस तरह से हम लोग जांच कराते हैं, और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देना अनिवार्य होता है। ये था हेपेटाइटिस डी, और इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, इसकी इलाज संभव है। और ये हम लोग क्लिनिक पे इसका इलाज करते हैं। आपको ऑनलाइन में, आपको ऑफलाइन में, दोनों में कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप हमसे 9431439696 पे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स।